नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यूज इन्फॉर्मेशन विद संदीप चौधरी में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडिया डिजीज सर्विलेंस सिस्टम के बारे में। तो देखो, हाल ही में मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो फैक्ट जारी किए हैं। पहला फैक्ट देखो, कोविड-19 की वजह से हमारे देश में अभी तक जितने लोगों की डेथ हुई है उनमें से 75.3% लोग ऐसे हैं जिनकी एज 60 से ऊपर थी। दूसरा फैक्ट, जितने भी लोगों की डेथ हुई है उनमें 83% ऐसे लोग थे जिनको कोई भी डिजीज पहले से थी, जैसे कि हार्ट रिलेटेड डिजीज या टीबी या कैंसर रिलेटेड। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट जाहिर क्या करते हैं। देखो, पहला जो फैक्ट है वो इंडिया के लिए संतोषजनक है, क्योंकि एज कंपेयरिंग टू वेस्टर्न कंट्रीज हमारे देश में यंगर एज ज्यादा है, जवान लोग ज्यादा हैं और बूढ़े लोग कम हैं। लेकिन बात करते हैं हम दूसरे फैक्ट की, तो कोमोर्बिटी, यानी कि कोमोर्बिटी उसको बोलते हैं जिसको दो या दो से डिजीज पहले से हैं, तो वो लोग ज्यादा हैं, उन लोगों को ज्यादा खतरा है कोविड-19 से। यहाँ पर इंडिया की सिचुएशन अच्छी नहीं है। इंडिया में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो किसी ना किसी कोमोर्बिटी कंडीशन का शिकार हैं। और अभी हो क्या रहा है, कोविड-19 की महामारी की वजह से हमारे देश में ज्यादातर हॉस्पिटल का जो फोकस है वो कोविड-19 पर ही है। बड़े बड़े हॉस्पिटल दूसरे डिजीज के पेशेंट पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। इवन उनको देखने को भी नहीं मिलता कि इस पेशेंट को क्या डिजीज है। बात करते हैं हम कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की, मतलब ये हेल्थ हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेंस पर जो फोकस करने वाले डिपार्टमेंट हैं, और नर्वस सिस्टम वाले जो डिपार्टमेंट हैं वो भी अच्छे से मेडिकल कंडीशन वाले पेशेंट को अटेंड नहीं कर रहे, और इससे उनको और भी खतरा होता है कोविड-19 जैसे महामारी होने का। इवन इससे भी ज्यादा हमारे देश में बहुत सारी मेडिकल कंडीशन ऐसी हैं, यानी कि ऐसी डिजीज जिनको तो आइडेंटिफाई ही नहीं किया जाता कि भैया ये डिजीज है क्या। इसके कुछ भी रीजन हैं। पहला रीजन क्या है, हमारे देश में गरीब लोग इस प्रकार की मेडिकल कंडीशन से ज्यादा इन्फेक्ट होते हैं, जिनको आइडेंटिफाई ही नहीं किया जाता, क्योंकि गरीब लोगों के पास कम फैसिलिटीज प्रेजेंट होती हैं। अगर वो बीमार भी हो जाते हैं तो ज्यादा संभावना यह है कि उनको हॉस्पिटल में कम जाते हैं। अगर वो हॉस्पिटल भी जाएंगे तो अननोन मेडिकल कंडीशन को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता कि इस पेशेंट को डिजीज क्या है। तो दूसरा रीजन क्या है, अगर देखो वो हॉस्पिटल भी चले जाते हैं तो वैसे ही डॉक्टर दवाई दे देते हैं कि आपका जो इस दवाई से इसका आपका सरदर्द सही हो जाएगा या आपके ये सिम्टम्स हैं ये सही हो जाएंगे, लेकिन टेस्ट नहीं किया जाता। टेस्ट मतलब यूरिन टेस्ट, सलाइवा टेस्ट, ब्लड टेस्ट। जब ये टेस्टिंग ही नहीं होगी तो अननोन मेडिकल कंडीशन का पता ही कैसे चलेगा। अब तीसरा रीजन क्या होता है, अगर देखो टेस्टिंग भी हो जाती है तो लेबोरेटरीज जो ये क्या करती हैं, ये प्री एग्जैक्टिंग डिजीज की कैटेगरी में उसी नई मेडिकल कंडीशन को डाल देती हैं। अगर लेबोरेटरीज किसी अलग तरह के इन्फेक्शन को या नई मेडिकल कंडीशन को पुरानी कैटेगरीज में डाल दें या जेनेरिक नाम दें, जेनेरिक नाम जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन हो गया, या एक्यूएट अनडिफरेंशिएटेड फीवर हो गया, तो ये जो नाम आते हैं ये जेनेरिक होते हैं। मतलब इस प्रकार के नाम दे दिए जाते हैं जब लेबोरेटरी को ही नहीं समझ में आता कि पेशेंट को हुआ क्या है, टेस्ट को ठीक से वो एनालाइज ही नहीं कर पाते। इससे ये जो नई कंडीशन होती है वो आइडेंटिफाइज नहीं होती। अगर इस प्रकार के नाम दे दिए जाते हैं तो जैसे कि फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन है, तो फिर सरकार ही रिकॉग्नाइज नहीं करती कि मतलब डिजीज क्या है। अगर कोई नई डिजीज आती भी है तो सरकार के पास टाइम ही नहीं होता, सरकार ध्यान ही नहीं दे पाती उन डिजीज के ऊपर। मान लीजिए कि नई मेडिकल कंडीशन को आइडेंटिफाई भी कर लिया जाता है तो ड्रग सिस्टम सही नहीं है, वो उनको तो भाई प्रॉफिट ओरिएंटेड चाहिए। मतलब ड्रग कंपनीज को क्या चाहिए कि हमको प्रॉफिट हो कहीं से, जिससे उनको फायदा हो सकता है। अब ये नई नई जो मेडिकल कंडीशन है तो उनसे क्या सफर करते हैं, उनसे ज्यादातर गरीब लोग सफर करते हैं। तो ड्रग डेवलपर जो कंपनीज को लगता है कि अगर हम दवाई बना भी देते हैं तो हमारे पैसे पूरे होने वाले नहीं हैं, इसलिए इनका इंटरेस्ट नहीं होता ड्रग को डेवलप करने में। और काफी सरकार की अप्रोच या रिसर्चर की अप्रोच भी इतनी ढीली ढाली होती है। मान लीजिए उनको पता भी चल गया कि नया बैक्टीरिया है, इसकी वजह से नई मेडिकल कंडीशन हो रही है, काम इतना स्लो होगा जब तक पता लगेगा कि ये बैक्टीरिया है, तब तक उस बैक्टीरिया का एको टाइप बन गया होगा। जबकि देखो, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां जिस वायरस की वजह से होती हैं, ये वायरस हर सीजन में अपने आप को म्यूटेंट करते हैं, मतलब परिवर्तित करते हैं। तो रिसर्चर उसी के हिसाब से वैक्सीन बना देते हैं। लेकिन जिन मेडिकल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई ही नहीं किया जाता। उनकी रिसर्चर का मामला सामने आए तो रिसर्चर इतना ज्यादा तेजी से काम नहीं करते, इसकी वजह से उनकी वैक्सीन डेवलप्ड होना मुश्किल हो जाता है।
फॉर एग्जाम्पल कुछ राइटर क्या कहते हैं, बात करें हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, हर दिन इंडिया में 900 लोगों की डेथ हो जाती है इस इन्फेक्शन की वजह से। इसके बाद अगर हम बात करें ALRTI यानी कि एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, ये देखो 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को होता है। वर्ल्ड में हर साल 3 करोड़ 40 लाख लोग इससे इन्फेक्टेड होते हैं और हाल ही के सालों में 66,000 से 2 लाख लोगों की डेथ हो गई है। 90% जो डेथ हुई है वो हुई है डेवलपिंग कंट्रीज में, और इंडिया जो है इसमें मेजर हिस्सा शेयर करता है इन डेथ्स के अंदर। बात करो टीबी की, हम टीबी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। देखो टीबी का जो ट्रांसमिशन रेट है ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, इसका ट्रांसमिशन रेट कोविड-19 से भी ज्यादा है। टीबी से हर दिन इंडिया में 1400 लोगों की डेथ होती है, हर 10 सेकंड में एक पर्सन इन्फेक्टेड होता है इस टीबी से, लेकिन फिर भी टीबी पर सरकार का ज्यादा ध्यान नहीं जाता। ये एक प्रकार के साइलेंट पेंडेमिक है, मतलब साइलेंट महामारी, क्योंकि ये जो डिजीज है वो वेल्दी पीपुल को नहीं इन्फेक्ट करती या फिर वेल्दी रीजन में ज्यादा इन्फेक्शियस नहीं होता इस डिजीज के कारण। वर्ल्ड के रिसर्चर फिर हमारे देश की गवर्नमेंट इस डिजीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन और आज की इस टॉपिक के शुरुआत में हमने डिस्कस किया था फैक्ट्स के बारे में कि लोगों को किस प्रकार की मेडिकल कंडीशन का शिकार है, ज्यादातर खतरा होता है गरीब लोगों को जो अपने आप को प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज नहीं कर पाते और उनको पता ही नहीं चलता कि बीमारियां क्या है, बीमारी का ही पता चल जाता है तो वो इस तरीके से अपने आप मेडिकल पे खर्चा नहीं कर पाते। तो कोविड-19 से खतरा होता है उन गरीब लोगों को बजाय वेल्दी पीपुल के। तो ये डिस्कस रिलेटेड था हमारा इंडिया का डिजीज सर्विलेंस सिस्टम के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।